देंगे, जहां पर सेडवा में डॉक्टर को धमकाने का एक पूरा मामला है। कोटा में भी डॉक्टर्स में गुस्सा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, 9 से 11 तक कार्य बहिष्कार कर जताएंगे विरोध। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो डॉक्टर्स का 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार, सेडवा में डॉक्टर को धमकाने का ये पूरा मामला है, जिसके चलते कोटा में डॉक्टर्स में गुस्सा है। हिमांशु संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हिमांशु, देखिए डॉक्टर्स का आज विरोध प्रदर्शन रहने वाला है। लाइव इस वक्त हिमांशु हमारे साथ है, तस्वीरें जरा दिखाइए कि किस तरीके से कार्य बहिष्कार हो रहा है। देखिए, सेडवा में जो एसडीएम की तरफ से डॉक्टर को धमकाने का मामला अब फिलहाल यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है और अब एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो उठने लगी है। फिलहाल सेवारत चिकित्सक कोटा में बात करें तो कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो कार्य बहिष्कार यानी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है और करीब 300 से ज्यादा सेवारत चिकित्सक फिलहाल कार्य बहिष्कार पर है। फिलहाल कोटा ईएसआई हॉस्पिटल से ये तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध तो इस घटनाक्रम का जता ही जा रहा है। इस विरोध के साथ में मांग की जा रही है कि जो एसडीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल एसडीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर के ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के साथ में मांग यही कि कार्रवाई की जाए। किस तरह से ये कार्य बहिष्कार रखा गया है? पूरे राज्य भर में आज कार्य बहिष्कार का निर्णय किया गया है। 9 बजे से 11 बजे तक चिकित्सक अपनी पेन डाउन रखेंगे, हस्ताक्षर करके कार्य नहीं करेंगे। इस दौरान आने वाली सभी इमरजेंसी को अपनी सेवाएं देंगे। हमारी मुख्य मांग है कि जो एसडीएम ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया है, आज कोई चिकित्सक से कोई छोटी सी घटना होती है उसे तुरंत सस्पेंड कर देते हैं या वहां से हटा देते हैं। 24 और 48 आवर के बाद भी उस एसडीएम को अब तक निलंबित नहीं किया गया है। बहुत बड़ी हम सुशासित सरकार से और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे एसडीएम को जो बदतमीज है, दादागिरी कर रहा था जनता के सामने, जनता के सेवक से, जो कि पीड़ित मानव की सेवा कर रहा था, पीड़ित मानव की सेवा करते हुए एक ऐसे एसडीएम ने ऐसे बदतमीजी की, ये पूरे राज्य के चिकित्सकों का अपमान है और इस अपमान को राजस्थान का चिकित्सक नहीं सहेगा। यदि कोई कार्यवाही सरकार नहीं करती है तो आगे कठोर निर्णय राजस्थान के सेवारत चिकित्सक मीटिंग करके लेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप लोग मन बना चुके हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे ये जो विरोध है वो बढ़ने वाला है। बिल्कुल, इसमें माफी की कोई बात ही नहीं है। किसी के थप्पड़ मार के आप कहते हो कि मैं तो माफ कर देते, ऐसे कोई माफ किया जाता है? अब जनता देख रही है, वीडियो सबके सामने, एसडीएम साहब की पुरानी करतूतें भी जनता के सामने, सब देख रही जनता। जनता ने देखा है कि एक डॉक्टर 250 मरीजों को देख रहा है, जो डॉक्टर वहां मौजूद है और उस मरीज को ऑलरेडी देख चुका है। डॉक्टर बोल रहा है कि भी मैंने देख लिया, इसका इलाज चल रहा है, उसके बावजूद ऐसे बदतमीजी भरे शब्द, ये उस चिकित्सक का नहीं, हम सबका अपमान है और इस अपमान को हम महिला चिकित्सक भी है, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से आप लोग जो विरोध है इस पूरे घटनाक्रम का? हमारा यही है कि उनको एसडीएम को निलंबित किया जाए और उनको तुरंत प्रभाव से, क्योंकि टाइम हो चुका है 48 आवर, और डॉक्टर कितने अच्छे से काम कर रहा था, इतनी सारी भीड़ थी, उसके बावजूद भी उससे बदतमीजी की गई, ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो आज के इस विरोध के साथ में क्या मैसेज दे रहे हैं मैम? हम एसडीएम को निलंबित किया जाए, दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे डॉक्टर के साथ। इतना मरीज को देखते हैं और इतना अच्छा से सबको बिहेव करते हैं, कुछ भी होता है तो डॉक्टर को तुरंत ही निलंबित कर देते हैं और एसडीएम इतना सब कुछ किए तो अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो शीघ्र उसको निलंबित किया जाए और डॉक्टरों को सम्मान दिया जाए। तो देख सकते हैं आप ये विरोध की तस्वीरें और स्पष्ट तौर पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका बयान यही कि जो ये घटना है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से एसडीएम द्वारा उनको अगर आज भी एसडीएम को बर्खास्त नहीं किया गया, पूछिए जरा डॉक्टर से, तो क्या आगे भी वो इस तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे? क्योंकि 2 घंटे का तो आज डॉक्टर्स कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को लेकर के सवाल करता हूं कि अगर किसी तरह से कोई कार्रवाई एसडीएम के खिलाफ नहीं होती है, उन्हें नहीं हटाया जाता है, तो इसी तरह से कार्य बहिष्कार जारी रहेगा या इसमें कुछ और आगे अगला स्टेप आप लोग लेने वाले हैं? पहली बात तो ये कि नहीं का तो कोई शब्द नहीं है। राजस्थान की सरकार सुशासन की सरकार है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सुशासित मुख्यमंत्री है और एसडीएम ने। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबर एक बड़ी आ रही है सवाई माधोपुर से, जहां पर बांगरबास थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अमावरा गांव में पलटी है बारातियों से भरी बस। सूरतपुरा से करौली जाते समय हुआ है हादसा। बस में सवार थे लगभग 30 से अधिक बाराती। हादसे में 3-4 यात्री चोटिल बताए जा रहे हैं। चोटिल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया, अन्य यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया। बांगरबास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मुख्य सड़क से बस को हटाकर आवागमन दुरुस्त करवाया गया है।
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भावनरास क्षेत्र है यह थाना क्षेत्र जहां पर यह सड़क हादसा हुआ है। बस आप देखिए बीच सड़क पर ही पलट गई है। 3-4 यात्री इसमें चोटिल हुए हैं। बाराती सभी थे इसमें। चोटिल यात्रियों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है और जो बाकी के यात्री हैं उन्हें दूसरी बस में बैठा के रवाना कर दिया गया है। गिरिराज हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। गिरिराज, देखिए सड़क हादसा सामने आया है, बारातियों से भरी बस बताई जा रही है, क्या कारण है कि सड़क पर ही पलट गई बस? जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि ये जो सूरतपुरा है यहाँ से ये जो बस है बारातियों से भरी हुई बस थी और ये करौली जा रही थी। लेकिन तभी क्या है कि एक वाहन जो सामने से आया उसको बचाने के फेर में ये बस सड़क के किनारे थोड़ी सी उतरी और जहां पर एक रेत का जो ढेर था उस ढेर पर ये बस चढ़ गई, जिससे ये बस पूरी तरीके से असंतुलित हो गई और सड़क के किनारे ये बस पलट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में जो 4 लोग हैं वो ही चोटिल हुए हैं। उन घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा बड़ी कोई जनहानि इस दुर्घटना में घटित नहीं हुई। बामनवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां से इस बस को हटाया गया है और इस बस में जितने भी सवार लोग थे उन्हें अन्य बस में सवार होकर अपने जो गंतव्य स्थान है उसकी ओर रवाना किया गया है। फिलहाल मौके पर जो यातायात है वो सुचारू रूप से जारी है और इसमें बस हेलो ठीक है। हाँ गिरिराज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है और जो सही यात्री हैं जिन्हें चोट नहीं आई है उन्हें दूसरी बस में बिठाकर रवाना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की गई ट्रॉली को बरामद किया है। ट्रॉली को चोरी के में प्रयुक्त वाहन ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। तो ये दोनों आरोपी हैं जिन्होंने चोरी किया था ये सामान। आरोपियों के पास से चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ये चोरी की घटना का खुलासा किया है, जो अपने आप में ही बड़ी खबर है। आरोपियों के पास से चोरी का ट्रैक्टर भी जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। आगे बढ़ते हैं। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में दुकान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दुकान में काम करने वाला पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिसमें सामान चोरी किया गया। पुलिस ने चोरी का खुलासा कर लिया है। 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 दिसंबर रात्रि को ये उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स आशागंज झूलेलाल मंदिर के पास स्थित है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की दुकान, उसमें रात को चोरी हुई थी। इसमें हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है वारदात करने वाले। उनसे मोबाइल बरामद हुए हैं। वो घटना के दिनांक की आरोपी एक दीपक यादव था। उस दिन जो दुकान मालिक है उनका बर्थडे था, उसमें शामिल भी हुआ था। उसी रात को पार्टी भी थी। उस पार्टी के 4 घंटे बाद उसने उस रात्रि को वारदात को अंजाम दिया। बढ़ते आगे। किशनगढ़ में क्षत्रिय फूल मालियान समाज द्वारा आयोजित 11वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 17 नवविवाहित जोड़ों ने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। ये भव्य आयोजन समाज में दहेज प्रथा के विरोध और सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। तो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी के बंधन में बंधे ये 17 जोड़े। रीति रिवाजों के साथ ये बारात निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं 17 जोड़े। और उनका स्वागत करें। जालोर से